अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ नजीब। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये नहीं जानते कि लेटर्स क्या होते हैं और अल्फ़ाबेट क्या है। अगर उनसे इंग्लिश इंटरव्यू में पूछा जाए कि लेटर्स और अल्फ़ाबेट क्या होता है तो उनके पास सॉरी के अलावा कोई आंसर नहीं होती है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इन दोनों चीज़ों को यानी लेटर और अल्फ़ाबेट को सेम समझते हैं, लेकिन उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो ग्रामर सीरीज़ की इस तीसरी क्लास में बात करते हैं कि व्हाट इज़ लेटर, अल्फ़ाबेट क्या है और लेटर और अल्फ़ाबेट के बीच में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ लेटर, लेटर क्या है। सो फर्स्ट नंबर डिफिनीशन है कि लेटर इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, लेटर क्या होता है कि ये एक किसी लैंग्वेज का फंडामेंटल या बेसिक यूनिट है। देखिए, अगर लेटर को मैं सेल से कंपेयर करूँ तो सेल को हम कुछ यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, या किसी लिविंग थिंग्स की बुनियादी इकाई को हम क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। इसी तरह जो लेटर्स है ये भी किसी लैंग्वेज की बुनियादी इकाई होती है। देखिए, हमारे पास जितनी लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सारे की बॉडी किस चीज़ से बने होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर दो बंदे आपस में बात करते हैं तो सेंटेंसेस के थ्रू एक दूसरे को समझाते हैं। ये सेंटेंस किस चीज़ से बने हुए होते हैं, ये फ्रेज़ और क्लास से बने हुए होते हैं। ठीक है, फिर ये जो फ्रेज़ और क्लास में हम किस चीज़ की कम्बिनेशन से बनाते हैं, वर्ड्स की कम्बिनेशन से। और वर्ड्स को जब हम लेटर्स कंबाइन करते हैं, उसकी कम्बिनेशन करते हैं लेटर्स की, तो हम वर्ड्स बनाते हैं। तो मतलब ये है कि लेटर ये जो है ये किसी लैंग्वेज की बुनियादी इकाई होती है। यहाँ हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जितनी ये लेटर्स दी गई है, ए है, एच है, जी, ई, एस, जितनी भी है ऐसे लेकर जेड तक, ये सारे के सारे क्या है, ये लेटर्स है। क्योंकि इससे जो पूरा जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं या सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं, तो हम ये इस 26 लेटर से बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिफिनीशन है कि लेटर इज़ द फंडामेंटल या बेसिक यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। दूसरा डिफिनीशन है कि अ सिंगल मेंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड लेटर। देखिए, अल्फ़ाबेट जो है ये ए से लेकर जेड तक सारे जितने हैं, अगर हम उसको अरेंजमेंट के साथ प्रॉपर अरेंजमेंट से हम उसको लिख ले, ए से लेकर जी तक, तो ये सारे इसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अगर उन अल्फ़ाबेट से हम कोई सिंगल मेंबर को उठा लें, कोई सिंगल लेटर को उठाए, तो इसको फिर क्या कहते हैं, इसको हम लेटर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है एस लिखा हुआ होता है, और अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो ये लेटर है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट नहीं है। ये जैसे इस तरह ई लिखा है, जी लिखा है, क्यू लिखा है, यू लिखा है, एम, तो ये सारे के सारे ये क्या है, ये लेटर है। ठीक है, व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये होता है स्टूडेंट्स को कि ये अल्फ़ाबेट है या अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, तो आज जो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो ये है अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स नहीं है, क्योंकि एस को ऐड करने से चीज़ के मीनिंग जो है वो चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गुड का स्पेल में करो तो GOD, गुड। अगर इसके साथ में एस लगाओ तो इससे फिर मतलब सामान बनता है। गुड, गुड का मतलब है अच्छा, और गुड्स का मतलब है सामान। ठीक है, तो ये जो आज हम बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट की, तो ये अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट्स नहीं है। अल्फ़ाबेट्स बहुत सारे लैंग्वेजेस के को कहते हैं। ठीक है, जो उर्दू, इंग्लिश, अरबी, हिंदी, जितनी सारे हैं, तो उन सारे के हरूफी तहज्जुद को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ठीक है, हमारा उससे कुछ काम नहीं है, हमारा काम है एक सिंगल अल्फ़ाबेट से कि हरूफी तहज्जुद क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर डिफिनीशन है कि एन अल्फ़ाबेट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अल्फ़ाबेट जो है ये लेटर्स का एक कंप्लीट सेट होगा, इसमें एक भी लेटर मिस ना हो। ठीक है, अगर एक सिंगल लेटर जी मिस हो इसमें तो इसको फिर हम अल्फ़ाबेट नहीं कह सकते। अगर एक के मिस हो इसमें तो उसको हम फिर अल्फ़ाबेट नहीं कह सकते। मतलब यहाँ अगर ए से जी तक जितनी लेटर्स दी गई है, अगर इसमें कोई सिंगल लेटर्स मिस हो तो उसको फिर हम अल्फ़ाबेट नहीं कह सकते। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट का डिफिनीशन ये है कि कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स होगा, इसमें सारे के सारे
लेटर्स जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है, दूसरा डिफिनीशन है कि द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। देखिए, एक कंप्लीट सीट तो होगा, लेकिन इसका अरेंजमेंट कैसे होगा? अगर कोई ऐसे प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो, बी पहले लिखा हो, फिर सी, फिर डी, फिर ए, फिर जी, फिर सारे के सारे हो, ए से लेकर जेड तक हो, लेकिन प्रॉपर अरेंजमेंट में ना हो, तो फिर भी इसको हम लेटर अल्फ़ाबेट नहीं कह सकते। ठीक है, तो दूसरा डिफिनीशन ये है कि द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। जैसे कि यहाँ पर ए से लेकर जी तक सारे एक प्रॉपर अरेंजमेंट में दी गई है, तो इसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो इन द कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स अरेंज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर्स। ये लेटर्स का एक ऐसा कंप्लीट सेट होगा अल्फ़ाबेट, जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हो। ठीक है, जो जैसा कि इंग्लिश का स्पेसिफिक ऑर्डर है, ए है, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इस तरह एक्स, वाई, जी। तो ये इसका अल्फ़ाबेट का डिफिनीशन है। ठीक है, लेटर्स और अल्फ़ाबेट के बीच में डिफरेंस क्या है? लेटर्स जैसे कि हमने डिफ़ाइन किया पहले कि किसी सिंगल मेंबर्स को, अल्फ़ाबेट के किसी सिंगल मेंबर को हम लेटर कहते हैं। इससे अगर कोई डी उठाए और आपसे कहे कि ये क्या है, तो ये एक लेटर है। लेकिन अगर इस तरह कंप्लीट सीट आपको दी जाए और एक प्रॉपर अरेंजमेंट में हो, तो उसको फिर क्या कहते हैं? इसको फिर अल्फ़ाबेट कहते हैं। कभी आपने सोचा है कि सिर्फ ए, ई, आई, ओ, यू को ऑल क्यों कहते हैं? बी, सी, आर, जेड, क्यों को हम वावल क्यों नहीं कहते? जब आपकी उम्र 5 साल थी तब भी वावल 5 थे। जब आपकी उम्र 10 साल थी फिर भी वही 5 वावल्स थे, और जब आप 10 साल की हो गई अब भी वही 5 वावल्स हैं। सो इन सारे क्वेश्चंस की आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो डियर व्यूअर्स, मैंने ये ग्रामर सीरीज़ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, और वक्त के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इससे पहले मैंने इंग्लिश ग्रामर की 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहीं जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दो लाइक एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।